स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर कंस्ट्रक्शन ये आज शुरू कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हमारे कोर्स में जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आईसीएसई बोर्ड में ये कह रहा है, पहला कंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स सरकमफ्रेंस। उसके सरकमफ्रेंस पर कोई एक पॉइंट है, वहां पर हमें टेंजेंट बनाना है। मतलब सर्कल हमें पता है, ठीक है, सर्कल इज ऑलरेडी गिवन टू अस और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट कहीं भी दे दिया सरकमफ्रेंस के ऊपर। आपको हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज सर्कल एक्सटर्नली एट वन पॉइंट। सर्कल को टच करती हुई अगर एक लाइन चली जाए, ठीक है, मैं अभी ड्रॉ करके बता देता हूं आपको। मेरा हथियार कहां चला गया? इसके नीचे। अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो इसको जस्ट टच करती है तो ये टेंजेंट कहलाएगी। अगर एक लाइन में ऐसे बना दूं जो सर्कल को कट करके जाती है, इसको कहते हैं सेकेंट। सेकेंड ये है टेंजेंट, ठीक है। और अगर ये तो पूरा कट कर दिया इसने, ऐसा नहीं, अगर मान लो हम कहें अंदर से कट कर रही है तो इसको कहते हैं कॉर्ड। पढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं कॉर्ड। इट टचेज सर्कल इंटरनली एट टू पॉइंट्स, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। फिर कहा जाता है कॉर्ड सबसे बड़ी कौन सी, तो डायमीटर एंड दैट ऑल। तो आई होप ये बेसिक क्लियर हो गया। चलिए अब टेंजेंट और सेकंड और कोई कौन सी और कौन सी बनाना चाहोगे? ऐसे बाहर से? रेशियो कैसा आ रहा है ना। अच्छा, आपने वो आप ट्रिग्नोमेट्री में जा रहे हैं, है ना। नाइन्थ में जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, टेन और सेकेंड मिल गया सेक, तो आपको लग रहा है साइन और कॉस क्या होता है ना। नहीं, बेसिकली समझाता हूँ। नहीं, अच्छा सवाल है ये, वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। साइन और कॉस सर्कल को बीच से काट कर मिलता है, कैसे बताता हूं। अभी इधर हमारी तरफ देखेंगे आप लोग। मेरे पास फुल स्क्रीन वाला अभी एक वो मॉडल नहीं है, पर देखिए ये सर्कल है, ठीक है। सब जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो समझे, ये सर्कल है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे खोल दूं तो ये साइन बन गया, ठीक है। और अगर मैं ऐसे खोल दूं तो ये कॉस बन गया। मतलब क्या, वो समझाता हूं। कॉस की वैल्यू देखो, साइन कब होगा, ये अगर ऐसे बना दिया मैंने, एक ऐसा और सर्कल ऐसा, समझ गए। इसको घुमाएंगे तो सर्कल पूरा हो जाएगा। ये साइन कर्व है, साइन की वैल्यू जीरो है, एंगल जीरो पे जीरो होती है, 90 डिग्री पे 1 हो जाती है। हायर क्लासेस में जाएंगे तब समझ में आएगा कि 180 पे भी जीरो होती है, 270 पे -1 होती है और 360 पे फिर जीरो हो जाती है। ये साइन है। और कॉस क्या है? बिल्कुल उल्टा इसका। कॉस ऐसा चलेगा, कॉस ऐसा चलता है, आधे सर्कल से चालू होता है और ऐसे खत्म होता है, ठीक है। कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है मैक्सिमम। देखो नाप के देख लो, यहां पर अगर 0 और ये डायमीटर आपने 1 ले लिया, रेडियस 1 ले लिया है, तो 1 से -1 के बीच इसके वैल्यूज घूमती रहेंगी। आया समझ में? क्लियर? रेसिप्रोकल है ना, तो रेसिप्रोकल वैल्यूज है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला एक चैप्टर अगर आपके कोर्स में है, वो जब मैं समझाऊंगा तो आपको ग्राफिकल उसका और समझ में आएगा। अच्छा, तो वो तब बता दूंगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, तो ये अच्छा सवाल पूछ लिया आपने, टेंजेंट मतलब। ओके, तो टेंजेंट अभी हमने देखा क्या है, इट इज अ लाइन विच टचेस सर्कल एट वन पॉइंट। अब हमें कंस्ट्रक्शन, भैया नहीं आया था क्या आज? बाहर गए? अच्छा, ओके, ये सर्कल है। मान लो मैं कहीं भी इसका एक पॉइंट बना लेता हूँ, यहां बना लिया मैंने नीचे कन्वीनियंटली, है ना, सबसे नीचे वाले पॉइंट में। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। पॉइंटर इसमें हिलता हुआ नजर नहीं आता, मेरा कर्सर जो है वो इसमें मूव नहीं करता, है ना। तो खैर, तो यहां पर ही हमने एक पॉइंट बनाया। अब इस पर मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट अ रेडियस हियर। और एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये याद रखना। उस कंसेप्ट से हम यहां पर क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ 90 डिग्री एट दिस पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस।
इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेटर से इसको मैं पॉइंट पी नाम दे देता हूँ, सेंटर इज ओ। पी पॉइंट पर 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, आप पी पॉइंट पर एक राउंडर या जिसको हम कहते हैं कंपास वो ले लेंगे, पी पॉइंट पर आप उसकी नोक रखेंगे, पेंसिल से आप एक ऐसा आर्क बनाएंगे, ठीक है, पूरा कवर करें, या प्रयास करें कि अगर चाहे तो आप, ठीक है, बना लीजिए, एक आर्क बना लिया मैंने, मान लो मैंने ये आर्क बनाया, फिर हम जानते हैं डायमीटर, उसका रेडियस आप चाहे जो भी ले लें, बट वो इसके अंदर आ जाए, बहुत बड़ा लोग को मतलब का नहीं है ना, इसके अंदर आ जाए। फिर हम जानते हैं कि अगर यहां से इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है अंदर कट रहा है, वहां से सेम रेडियस, डोंट चेंज रेडियस, मैं पहले यहां पर कट करूंगा और फिर इस पॉइंट पर रखूंगा और यहां से एक और कट करूंगा। सर वो जो अपनी गोला में ये टी के बिल्कुल बाजू वाला जो आपने कट किया वो कहाँ पे रखते हैं? इस पॉइंट पर रखा हाँ, ओके, और यहाँ कट किया, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट है वो भी समझा देता हूँ। देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर मैं एक रेडियस से लेकर आर्क मतलब एक सेमी सर्कल बनाता हूँ विद सेम रेडियस, अगर मैं इस पॉइंट पर रखकर इधर से काटता हूँ, इस पॉइंट पर रखकर इधर से काटता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, इट्स एंगल 60 डिग्री। क्यों? बिकॉज दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। व्हाई? बिकॉज इट वाज रेडियस, ये रेडियस है, ठीक, हाँ देख लिया बेटे, जाओ। तो रेडियस रेडियस एंड रेडियस मतलब सारे बराबर हैं, इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं या इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं तो आई विल गेट व्हाट, 60 डिग्री ईच। ओके, ठीक। इसी तरह से मैं यहां से भी अगर इसको काटता हूं तो भी अगेन 60 डिग्री ईच। अब आप ये सोचिए 60 60 अगर मैं काटता हूं दोनों तरफ से, ठीक है, तो बचा हुआ एंगल 180 में कितना है, अगेन 60। इसका मतलब कि इस डायग्राम में मैंने क्या किया, एक ही साइड से काटा, ठीक है, मैंने क्या किया, ये लाइन थी, ये पॉइंट था, मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, इधर मैंने पॉइंट रखा, मतलब नोक रखी, ठीक है, टिप रखी और यहां से काटा, फिर यहां पर मैंने पॉइंट रखा और यहां काटा, तो इज इट नॉट 60 एंड 60? ये बात समझ में? इसलिए आपको पूरी लाइन बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इन दो पॉइंट से, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से आप रेडियस सेम रख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। यू मेक वन आर्क हियर एंड फ्रॉम दिस पॉइंट मेक वन आर्क हियर सो दैट इट इंटरसेक्ट। अब ये से क्या हुआ, ये और ये लेंथ बराबर हो गई, ये और ये बराबर हो गया। इज इट नॉट अ काइट शेप और अ रोम्बस? डिपेंडिंग अपॉन अगर आपने रेडियस सारे इक्वल रखे तो रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस की डेफिनेशन के हिसाब से हम जानते हैं कि उसमें अगर हम एक डायगोनल बना दें तो डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। डायगोनल ऑफ रोम्बस, सर वो एक होता था ऐसे डायगोनल जो काट रहा उसके बीच में पॉइंट भी दिया और ऐसे वो भी है। काइट का डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर कटता है। हाँ सॉरी, बोलिए, सॉरी। सर वो रोम्बस की प्रॉपर्टी, हाँ बोलिए, क्या है रोम्बस की प्रॉपर्टी? जैसे डायगोनल को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, तो जो भी पॉइंट मिल गया उसमें जैसे पी ओ ए, हाँ तो 90 डिग्री है। ऑफ कोर्स। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये सारा, ये तो मैं बता रहा हूँ कि समझा रहा हूँ क्यों बन रहा है, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा लिखना क्या है, ठीक है। फिर एक सेमी सर्कल बनाया मैंने, इधर से एक काटा, इधर से एक काटा, इस पॉइंट से इधर एक आर्क, इस पॉइंट से इधर एक आर्क। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। डायमीटर सेम रहेगा, रेडियस कहो बेटा, डायमीटर नहीं। रेडियस हाँ बिल्कुल सेम रखिए ना, इधर अगर आप अलग भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर ही हाँ पर ये दोनों सेम रखने हैं, हाँ, ठीक है। हाँ यहाँ और यहाँ का दोनों सेम रखना है। ओके, तो अब क्या होगा, आप इसको दोनों को, ये पॉइंट पी और इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को आप जोड़ देंगे। अच्छा, चूंकि ये रफ डायग्राम था इसलिए थोड़ा गंदा बना, मैं एक बार फिर से बनाता हूँ। ये ऐसा मैंने एक ये बनाया, इधर से एक काटा, इधर से एक काटा, इसके कारण इधर से काटा, इसके कारण इधर से काटा। अब आप समझ गए हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया। इन दोनों का अब हम जोड़ देंगे एंड दिस इज टेंजेंट। भावनाओं को समझो, डिजिटल में मैं पॉइंट टू पॉइंट लाइन नहीं मिला पाऊंगा, ठीक है। ये समथिंग लाइक दिस, ओके। तो कैसे बना समझ में आया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल सच दैट गिवन क्या है, गिवन सर्कल थ्रू, एक मिनट पूरा पढ़ता हूं। टू कंस्ट्रक्ट, हाँ चाहिए, टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। क्लियर हो गई बात? बन जाएगा। आज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है घर में, कम से कम 4-5 बार बनाकर आप देखेंगे। 15 क्वेश्चन
तो 15 क्वेश्चन है, तो मैं 15 में से इसको रोज दो दो बताऊंगा आपको। आज दूसरा और बता रहा हूँ। हाँ। ठीक है, चलिए अगला कहता है टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। किसी एक्सटीरियर पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे करते हैं अब वो समझेंगे। ठीक है, चलिए एक मेरा हथियार गायब हो जाता है इस सर्कल में, ये ओके। सो वी हैव अ सर्कल हियर, लेट अस से वी हैव अ पॉइंट एक्सटीरियर टू इट, ऐसे एक बाहर एक पॉइंट है। अब कंस्ट्रक्शन करना है। जो बाहर का पॉइंट है हमेशा याद रखो, टेंजेंट कहां से आता है, पॉइंट पी से आता है। ये कन्वेंशन है, परंपरा है। तो परंपरागत रूप से हम क्या करेंगे, टेंजेंट को हमेशा कहेंगे टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट पी ऑन अ सर्कल। तो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट से मुझे इस पर बनाना है। एंड कंस्ट्रक्शन में एक्सटीरियर पॉइंट, इसके दो अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं ऐसा कुछ खास यहाँ लिखा नहीं है। लेट अस से सेंटर ओ इज नोन टू अस, सेंटर ओ हमें पता है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ओ और पी को ज्वाइन करने वाली। ठीक है, ओ से पी, हाँ ओ से पी तक, ओके ये बन गई। अब ओ और पी ओ से पी लेते हुए लाइन एक्सटेंड क्यों कर दिया आपने भैया, ये लो तुम सुखी रहो। ठीक है, अब मेरा टास्क होगा ओ और पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना। पहले मैं स्टेप्स बता रहा हूं, फिर बताऊंगा कंसेप्ट कि ऐसा क्यों किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पॉइंट पर मैंने क्या रख दिया, राउंडर का पॉइंट जो है वो रख दिया, ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क। सिमिलरली सेम रेडियस, डोंट चेंज योर रेडियस। पी पॉइंट से यहां और यहां पर आर्क बन गए, इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा, आई विल गेट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भावनाओं को समझेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ओके। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर मिला है, इससे हमें क्या मिल गया, मिड पॉइंट ऑफ ओपी। ये बात समझ में आई? ठीक है, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया है, बट आप दे भी सकते हैं। मैं जिस किताब को रेफर कर रहा हूं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, इस किताब में जिसको मैं रेफर कर रहा हूं उसमें इस पॉइंट का इंटरसेक्शन का कोई नाम इन्होंने नहीं दिया है। आप लिख सकते हैं अगर कंस्ट्रक्शन लिखने को कहा जाए तो। अब इसको मैं सेंटर लूंगा, कौन सा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया। लेट अस से मैं इसको नाम दे देता हूं एक्स। एक्स पॉइंट को मैं पॉइंट सेंटर लूंगा एंड आई विल टेक रेडियस एज ओपी और ओ ए। क्यों, दोनों बराबर है, मिड पॉइंट है ना। हमें कंस्ट्रक्शन से क्या मिला, मिड पॉइंट मिला। तो यहां पर सेंटर रख के मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने वाला हूं, और वो सेमी सर्कल ऐसा कुछ बनेगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, आपको वो कंपास के थ्रू बनाना है, जिसको राउंडर भी कह लेते बच्चे सामान्य भाषा में। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, इस सेमी इसको यहां से भी काट दोगे, दोनों तरफ से काट दो। ठीक है, या आप सर्कल पूरा बना लें जैसा बुक में बनाए, पूरा सर्कल बना लो आप। ठीक है, सेंटर एक्स, सेंटर एक्स, रेडियस एक्स पी या एक्स ओ। अब आप जहां ये इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल को, वहां पर पॉइंट ए और बी नाम दे दें और पी से इन दोनों को ज्वाइन कर दें। अब सवाल उठता है कि सर ये टेंजेंट कैसे बना, हाउ इज इट टेंजेंट, यस नो, मन में आता है। क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड में हम लोगों ने सर्कल नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसके हम डायमीटर ले लें, तो सेंटर पे क्या एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो ऑन द अदर जो सेगमेंट है, अदर पार्ट ऑफ द सेगमेंट, वहां कितना एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री। ये मालूम है, याद है, भूल गए? यहां जितना बनता है उसका आधा यहां पर बनता है, नहीं याद? ओके, अब बता दिया, इसको याद रखो। तो यहाँ जितना भी एंगल बनेगा उसका आधा यहाँ पर बनता है, अदर पार्ट ऑफ द सेगमेंट। इसीलिए ये डायमीटर था। तो इस पॉइंट पर अगर मैं इसको जोड़ दूं, ये क्या है, रेडियस, ओ ए क्या है, रेडियस। रेडियस और एपी ये दोनों 90 डिग्री पे हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर 180 डिग्री आया एक्स पॉइंट पर इस कंसेप्ट के थ्रू, तो इसलिए यहां पर 90 डिग्री आया। एंड टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज 90 डिग्री
म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, तो कंसेप्ट समझ में आ गया ऐसे क्यों बना। Yes. ठीक है, तो 2 कंस्ट्रक्शन आज हमारे हो गए, हमारा कोटा पूरा। हम आज 2 कंस्ट्रक्शन पढ़े, अगली क्लास में मंडे को आपको बाकी के 2 कंस्ट्रक्शन और बताएंगे। ऐसे करके हम सारे कंस्ट्रक्शन पूरे करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद। और कोई डाउट हो तो कृपया कर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।